हाल ही में रानी मुखर्जी ऑस्ट्रेलिया में हो रहे 14वें इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में शामिल हुईं। इस दौरान उन्होंने अपने करियर और सिनेमा में अपने सफर के बारे में बात की। ऑडियंस से लाइव इंटरेक्शन करते हुए रानी मुखर्जी ने बताया कि जब वो दूसरी बार मां बनी तो उन्होंने 5 महीने की प्रेगनेंसी में ही अपना बच्चा खो दिया था। रानी 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान दूसरी बार मां बनी थी। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक रानी मुखर्जी ने इवेंट के दौरान अपनी पर्सनल लाइफ की इस ट्रेजेडी के बारे में बताया। रानी ने कहा कि मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे की शूटिंग से पहले उनका मिसकैरेज हुआ था, लेकिन उन्होंने इस बारे में फिल्म की रिलीज के दौरान कभी कुछ इसलिए नहीं कहा क्योंकि लोग इसे प्रमोशन का नाम देते। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आर्ट्स सेंटर के हैमर हॉल में 11 से 20 अगस्त के बीच इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न का आयोजन किया जा रहा है। बातचीत के दौरान रानी मुखर्जी ने कहा, ये 2020 की बात है जब कोविड-19 महामारी फैली हुई थी। 2020 के अंत में मैं दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन मैंने 5 महीने की प्रेगनेंसी में ही अपना बच्चा खो दिया। मिसकैरेज के करीब 10 दिनों के बाद निखिल आडवाणी ने मुझे कॉल किया। निखिल में मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे की प्रोडक्शन टीम का हिस्सा थे। उन्होंने मुझे इस फिल्म की कहानी सुनाई और मैं फिल्म के लिए तुरंत राजी हो गई। रानी ने आगे कहा, ये जरूरी नहीं है कि आपको किसी फिल्म के साथ कनेक्ट कर पाने के लिए अपनी पर्सनल लाइफ में कोई ट्रेजेडी झेलनी पड़े, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि आपको कोई ऐसी फिल्म मिल जाती है या कोई ऐसा किरदार मिल जाता है जिसको समझना आपके लिए काफ़ी आसान होता है, क्योंकि रियल लाइफ में भी आपको पता होता है कि वो फीलिंग कैसी होती है। जब मैंने पहली बार फिल्म की कहानी सुनी, मुझे यकीन नहीं हुआ कि नॉर्वे जैसे देश में किसी भारतीय परिवार के लिए अपने बच्चे की कस्टडी हासिल करना इतना मुश्किल भी हो सकता है। रानी ने बताया, शायद आज ये पहली बार है जब मैं किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म से इस बारे में बात कर रही हूँ। मैंने इससे पहले कभी भी इस बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि आज के समय में आपकी ज़िंदगी की हर बात को डिस्कशन का टॉपिक बना दिया जाता है, और तो और आप अगर अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि आप अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए ऐसा कर रहे हैं। रानी ने आगे कहा, यही वजह है कि मैंने अपनी फिल्म की रिलीज से पहले इस बारे में कोई चर्चा नहीं की, नहीं तो मेरे पर्सनल लाइफ में हुई इस ट्रेजेडी को भी फिल्म के लिए अटेंशन पाने का हिस्सा माना जाता। रानी मुखर्जी ने 2014 में प्रोड्यूसर डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा से शादी की थी। 1 साल बाद उनकी बेटी आदिरा का जन्म हुआ। इस साल की शुरुआत में रानी ने बताया कि उनकी बेटी आदिरा के जन्म के दौरान उनकी प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई थी। इस वजह से आदिरा के पैदा होने के बाद 2 दिनों तक आईसीयू में रखा गया था। फिल्म में एक भारतीय मां अपने बच्चों को कानूनी दांवपेच से बाहर निकाल कर वापस पाने के लिए पूरी कोशिश करती है। फिल्म में रानी मुखर्जी अपने बच्चों को वापस पाने के लिए एक देश के लीगल सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ जाती है। रानी मुखर्जी ने फिल्म में जिसका किरदार निभाया है, असल जिंदगी में उनका नाम सागरिका चक्रवर्ती है। वो कोलकाता की रहने वाली हैं। वो 2007 में अपने पति सहित नॉर्वे शिफ्ट हो जाती हैं। उनके 2 बच्चे हैं। 2011 में नॉर्वे की चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज के अधिकारी सागारिका के घर आते हैं और उनके दोनों बच्चों को अपने साथ ले जाते हैं।